नमस्कार प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आगे चलते हैं। तो आज मैं आपको एक कवि का जीवन परिचय बताने वाला हूँ जिनका नाम है घनानंद। ठीक है, इनका जो है जीवन परिचय बताऊंगा। ये आपके, अगर आप क्लास 12th में हिंदी पढ़ रहे होगे तो उसमें आपका एक चैप्टर भी होगा कवित। कवित जो है वो लिखा था हमारे घनानंद जी ने। ठीक है, इनके द्वारा लिखित है कवित। ये आपके सिलेबस में भी होगा। तो इनका कवि परिचय मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल हमारा एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट का है। इसमें आप ये पढ़ोगे, जो आनंद घन है, साक्षात रस मूर्ति है, प्रेम का पीर है, प्रेम की पीड़ा के कवि के प्रति जो पीड़ा था वो भी है। तो ये घनानंद जी जो हैं, इनका मैं जीवन परिचय बता दूंगा कि इनका जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुआ, और बाकी इन्होंने हिंदी साहित्य में अपना, इनका क्या योगदान था, इन्होंने हिंदी साहित्य में क्या क्या अपना योगदान दिया, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता दूंगा। आप जीवन परिचय बिल्कुल याद रखना। ये हमारा वैसे पहला वीडियो है जीवन परिचय का। तो आगे चलते हैं। और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप ये सर्च करोगे यूजर नेम, तो ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप यहाँ नीचे लिंक देख सकते हो। ये लिंक आप जब क्लिक करोगे तो आप हमारे सीधे यूट्यूब चैनल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और आप मुझे फॉलो करना ना भूलें, और आप मुझसे नीचे पर्सनली पूछ सकते हो। तो आगे चलते हैं। और आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन करें। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है A.K स्टडी पॉइंट। यहाँ जब आप सर्च करोगे ऐप में तो आपके सामने ऐसा ग्रुप आ जाएगा। फोटो जो है वो कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और जब आप इस पर क्लिक करोगे तो ऐसा ऑप्शन आ जाएगा नीचे आपको ज्वाइन का। तो आप उससे ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको इंपॉर्टेंट जीवन परिचय जो है कवि के, लेखक के, सभी आपको मिलते रहे। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे घनानंद जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ या जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 1673 में हुआ था। 1673 ईस्वी में जो है इनका जन्म हुआ था। ये रीति काल के स्वच्छंद अथवा रीति मुक्त काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं। इनका नाम है घनानंद। ठीक है, ये रीति काल के थे और स्वच्छंद काव्य धारा के हैं, रीति मुक्त हैं। ठीक है, और जाति व कार्य, आप इनकी काव्य धारा को याद रखना। और इनका जो रीति काल है, आप आदि काल पढ़ोगे, रीति काल पढ़ोगे, तो रीति काल का जो समय है हिंदी साहित्य का, उसमें इनका एक तरह से ये उसी युग के थे। ठीक है, 1673 में इनका एक तरह से जन्म हुआ था। तो देखो, जाति वह कार्य, ये आपका एक टॉपिक है, यानी इनका जाति क्या था तथा इनका यहाँ हिंदी साहित्य में क्या क्या कार्य था। तो देखो, ये जाति के कार्यस्थ थे यह, और ये जो है जाति के भी कार्यस्थ थे। और ये मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में एक मुंशी के रूप में भी कार्य करते थे। कौन? घनानंद। कहा जाता है कि ये दरबार की एक वैश्या सुजान से प्रेम करते थे। ठीक है, इनके ऊपर, ये सुजान है, इनके ऊपर इन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था, उनकी रचना की थी उन्होंने। इन्होंने उसी के नाम से अपने काव्य की रचना की है। जितना भी रचना किया सुजान से किया है। अगर आप कविता पढ़ोगे तो सुजान का नाम हर बार आएगा। ठीक है, दरबारी इनके प्रेम और दरबार में व्याप्त प्रभाव के कारण इनसे ईर्षा करते थे। ठीक है, दरबार में जो है इनसे बहुत लोग ईर्षा करते थे। ईर्षा मतलब एक तरह से दुश्मनी या फिर इनसे नफरत करते थे। तो उन्होंने इन्हें दरबार से निकलवाने की योजना बना ली। इन्होंने सोचा कि अब मैं भाई इस घनानंद को दरबार से निकालूंगा। ऐसा योजना इन्होंने बना लिया। उन्होंने राजा से घनानंद का जो गाना है दरबार में सुनने का आग्रह किया। यानी जो राजा थे उनको कहा कि आप जो है घनानंद का गाना सुनो, दरबार में वो सुनाएगा। ठीक है, तो घनानंद जी ने जो है गाना सुनाया। राजा के कहने पर इन्होंने गाना नहीं सुनाया। एक तरह से उन्होंने नहीं सुनाया, फिर जाके सोचा। ठीक है, उन्होंने सोचा, फिर जाके उन्होंने मना कर दिया, और राजा ने भी कह दिया कि मत सुनाओ, ऐसा इन्होंने कह दिया। पर सुजान के कहने पर इतनी सम्यता से गाया कि सारा राज परिवार मुग्ध हो गया। यानी राजा ने तो कहा कि मत गाओ, लेकिन जो सुजान थी इन्होंने कहा कि आप गाना सुना दो। तो जैसे ही इन्होंने गाना सुनाया सब लोग एकदम अचंभित रह गए, उनको गाना एकदम पसंद आ गया। ठीक है, तो राजा ने इसे अपना अपमान समझकर इन्हें अपने दरबार से निकाल दिया। क्योंकि जो ये लोग योजना बना रहे थे, ये लोग सोच रहे थे कि अगर मैं इससे गाना सुनवा दूं दरबार में, तो राजा जो है वो बहुत ही एक तरह से अपने आप को ऐसा समझेगा कि इसने मेरा अपमान किया है, तो दरबार से निकाल देगा राजा। लेकिन जब घनानंद जी ने जो है गाना सुनाया, तो
जो है अपने राजा थे, उनको लगा कि मेरा अपमान किया है इसने, तो राजा ने जो है वो घनानंद को हटा दिया, दरबार से बाहर कर दिया। अपितु दिल्ली से भी निकाले जाने का आदेश मिल गया। इनको कहा कि दिल्ली से भी इनको बाहर निकाल दो। ठीक है, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो दीक्षा, ये आपका एक टॉपिक आ जाता है, दीक्षा। घनानंद ने संसारिक मोह त्याग दिया था और वृंदावन चले गए थे। इन्होंने सोचा अब मैं सारी संसारिक जो मोह है उसको त्याग दूंगा और वृंदावन चला जाऊंगा। तो ये चले गए और निम्बार्क के संप्रदाय में दीक्षित हो गए, यानी ये वहां चले गए, पर्वत पे चले गए। ठीक है, वृंदावन यानी संसार को त्याग दिया। ये का एक तरह से दीक्षा था, एक तरह से। उपाधि आप समझ सकते हो, उपाधि क्या था। आचार्य जो रामचंद्र शुक्ल जी हैं, आपके क्लास 12th में एक टॉपिक, एक चैप्टर मिलेगा, प्रेम घन की छाया स्मृति। तो उसके जो लेखक है वो गद्य खंड का बता रहा हूँ आपको, गद्यांश का है वो। तो गद्य खंड यानी लेखक है हमारे रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने कहा कि जो साक्षात रस मूर्ति की उपाधि है उससे इन्होंने अंकलित कर दिया। ठीक है, उपाधि इन्होंने कहा कि उपाधि जो है वो घनानंद जी को नहीं मिलेगा, इनको नहीं मिलना चाहिए उपाधि। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि इन्हें उपाधि नहीं मिले, ठीक है, मना कर दिया, अंकलित कर दिया, यानी मना कर दिया। तो देखो अब रचनाएं इनकी क्या क्या है। घनानंद जी ने क्या क्या रचना कर रखी है, यानी हिंदी साहित्य के प्रति, काव्य की बात कर रहा हूँ, काव्य खंड का। तो सुजान नहित, कृपा कंद, योग बेली, इश्क लता, ब्रज विलास आदि सब रचनाएं इन्होंने की है। इन्हीं रचनाओं के 3 संग्रहों में विभाजित किया गया है। जो रचना आपको दिख रहा है, इतने कविता दिख रहे हैं, इनको 3 एक तरह संग्रहों में बांटा गया है। पहला घनानंद कवित्त, कविता आप देखोगे आपको क्लास में कवित्त दिया गया है आपके सिलेबस में, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में। ठीक है, दूसरा आपका है संग्रह, ये मैं आपको जीवन परिचय बता रहा हूँ, तो इसमें आप सिर्फ परिचय पढ़ोगे, उनका जीवन कैसा था। ठीक है, घनानंद ग्रंथावली एक तरह से। ठीक है, तो ये 3 भागों में बांटा गया है। तो ये आपके हो जाते हैं। अब जान लो कि जो काव्य, इनका जो काव्यगत विशेषता क्या है। मान लो जो हिंदी साहित्य है, हिंदी साहित्य में घनानंद जी का क्या एक तरह से उपयोग है, या फिर उनका क्या यहाँ पे भूमिका है, महत्व है। तो इन्होंने जितनी भी कविताएं लिखी हैं, जितना भी काव्यगत कार्य किया है, उनकी विशेषता क्या है। तो प्रेमाभूति, इसमें प्रेम का वर्णन किया गया है, भक्ति भावना भी दिखता है हमें। आप घनानंद जी का कई कविता पढ़ोगे, उसमें कुछ भक्ति की भावना भी दिखेगी आपको पंक्तियों में, काव्यांश का जब आप व्याख्या करोगे उसमें। विरहानुभूति, प्रकृति चित्रण, रस निरूपण दिखेगा इसमें आपको। ये सभी चीज दिखेंगे जब आप इनकी कविताओं को पढ़ोगे। प्रेम की पीड़ा भी दिखेगी आपको, प्रेम जने विरह वेदना भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये सभी आपको जो है इनके काव्यगत विशेषताएं की बात कर रहा हूं, तो सभी आपको कविता में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप इनके कविताओं को जरूर पढ़ना, तो आपको समझ में आएगा। अब इनकी भाषा शैली कैसी थी वो बात कर लेते हैं। अब देखो इनका जन्म जब हुआ था, जन्म मैंने आपको पीछे बताया था, पीछे की स्लाइड में देखो, 1673 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो है 1760 में हो गया है ना। 1673 में जन्म हुआ और 1760 में मृत्यु हो गया, ये आप ध्यान रखना। तो देखो भाषा शैली जो घनानंद की भाषा जो है वो ब्रज है। ये कवित और सवैया छंद के अद्भुत कवि हैं। ये कवित लिखते हैं, और छंद का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, इनको छंद का बहुत ज़्यादा ज्ञान है ना। घनानंद के काव्य में जो दास्य है, संख्या है एवं मधुरा भक्ति का अद्भुत मिश्रण मिलता है हमें। इनके काव्य में अमीधा, लक्षणा और व्यंजना की अधिकता है। ठीक है, मतलब बहुत अधिकता मतलब होता है बहुत ज़्यादा, आपको देखने को मिलेगा। ये इनका फोटो है। ठीक है, तो जन्म आप याद रखना 1673, मृत्यु आप याद रखना 1760। इनका जो भाषा है वो ब्रज है। छंद का इनको पूरा ज्ञान है, छंद का प्रयोग हर कविता में करते हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का जो छंद है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलंकार भी हो जाता है, तो अलंकार भी इनके कविताओं में देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, और ज़्यादातर इन्होंने 12th क्लास के चैप्टर में इनका कविता ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप हिंदी इलेक्टिव के हो तो आपको देखने को मिल गया होगा। अगर आप क्लास 12th में भी हो और आपके हिंदी कोर का है तो आपको देखने को मिलेगा। हिंदी इलेक्टिव के अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको भी उसमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा जीवन परिचय था कवि का। तो आशा करता हूँ आपको जीवन परिचय समझ में आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें।
जितना हो सके उतना शेयर करें। कुछ भी आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।